सबसे पहले लगातार महादेव जी का जयकारा हम लगाकर शुरुआत करते हैं, तो महादेव जी का जयकारा हो जाए। बोलिए शिव शंकर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरने का जो असली स्वरूप है वो आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक हमारे बाजी यहाँ आते हैं, सैन साहब उनका नाम मैं भूल गया, वो हर बार सूरजमल जी, वो हर बार बोलते तब कहते हैं कि जहाँ पर जाओ वहां पर दो जने एक साथ में दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि जब वोट देने जाते हैं उस समय 50% वोटर महिलाएं हैं और 50% हम आदमी हैं। कहीं भी जाओ आधा हिस्सा महिलाओं का है, और आज बराबर का 50% हिस्सा इधर है और 50% इधर है। आप सभी सितरोड़ी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने ये करके दिखा दिया कि भाई महिलाओं का हिस्सा भी हमारे साथ में बराबर का हिस्सा है, और ये होना भी चाहिए। बहन माताओं को क्या पता चलेगा कि आप बाजी गए हैं वहां रानीवाड़ा, क्यों गए हैं, वहां क्या चल रहा है, क्यों जा रहे हैं। ये घर पे तो ये तो समझेंगे कि ये बाहर जाते हैं पूरे दिन, घर पे काम करते नहीं है, फालतू के जाके आते हैं, लेकिन इनको भी आज पता चल गया होगा कि भाई हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, हमारे आने वाले अच्छे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो मजबूत लड़ाई रानीवाड़ा के अंदर एक संघर्ष समिति के बैनर तले चल रही है। और आज हम लोग वहां गए थे, ये अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को ये भी बातें करेंगे, तो एक मजबूती बनेगी इस धरने की। और मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हम किसी भी मांग को लेकर चलें, मांग चाहे कोई भी हो, वाजिब मांग होनी चाहिए, बिना वाजिब कहीं चलती नहीं है। और वाजिब मांग में हमेशा एक तो संख्या बल ज्यादा होता है, एक वहां किसी प्रकार का जातिवाद नहीं होता, एक वहां पर किसी प्रकार की पार्टीवादी नहीं होती, क्योंकि वाजिब मांग होती है वहां सबकी सहमति होती है। अच्छे लोग हैं वो हमेशा वाजिब मांग के साथ में खड़े रहते हैं। और ये मांग है जो सांसद से अलग करके रानीवाड़ा को भीनमाल में मिलाना और भीनमाल को जिला बनाना, ये वाजिब नहीं महावाजिब मांग है। ये छोटी मांग नहीं है और ये मांग नहीं है, ये हमारे साथ में हुआ अन्याय, उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। मांग तो एक अलग होती है, मांग वो होती है कि भाई हमने कभी मांगा ही नहीं है और सामने वाले से मांग रहे हैं, हो सकता है वो दे दे, लेकिन ये मांग नहीं है, ये तो हमारे साथ अन्याय किया गया। और अन्याय को वापस हम न्याय में बदलने के लिए अपने कंधों पर खड़े हुए हैं, और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे साथ में हुआ अन्याय न्याय में तब्दील नहीं होगा। और इस विषय को लेकर हम पूरे रानीवाड़ा विधानसभा के समस्त ग्राम पंचायतों के लोग हर रोज अलग अलग ग्राम पंचायतें अपना प्रस्ताव लेकर के पूरे मुद्दे लेकर के यहाँ पर एकत्रित होकर के आ रहे हैं, और लगातार ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब कुछ सकारात्मक इनपुट मिलने शुरू हो चुके हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो कुछ नहीं है, धरना है, लोग सिर्फ भाषण देने आते हैं और भाषण होगा और चला जाना। लेकिन अब उन लोगों को भी कान खड़े हो गए कि यार ये तो आवाज है मजबूत, भाषण नहीं है, ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन को सरकार समझना शुरू कर चुकी है। यहाँ हम बैठे हैं, इस चीज को, इस भावना को, इस मांग को, इस आवाज को सरकार ने अपने कानों के अंदर बिठाना शुरू कर दिया कि ये लोग वैसे ही नहीं बैठे हैं, ये मांग मजबूत मांग है। सांसद के साथ में अपराध की बात हम सबसे पहले पॉइंट पर रखते हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी भी मैं सांसद है, मैं दिल्ली सांसद से आता हूं, क्योंकि मेरा निवास सांसद है, मेरी विधानसभा रानीवाड़ा है, गांव रानीवाड़ा में, रिश्तेदारी सारी रानीवाड़ा में, लेकिन मेरी कर्म भूमि सांसद है, 15 साल से वही दे रहा हूं। दिल्ली सांसद से आता हूं, अभी मैं जस्ट सांसद आया था। ये जो साथी सोशल मीडिया यूज करते हैं इनको पता है, सोशल मीडिया पर मैं अभी लाइव आया था। मैं रोज यहाँ पर जाकर होता हूँ कि यहाँ गाड़ियां काले शीशे की चलती है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा खराब माहौल बन चुका है, उसके बावजूद भी आज भी गाड़ियां काले शीशे की और बिना नंबर प्लेट की चल रही है। मैंने मेरे मोबाइल से फेसबुक पर लाइव आया, मैं सरनऊ के आसपास, मेरे आगे गाड़ी, 2 गाड़ियां चल रही, काले शीशे की, 20 की, कोई नंबर प्लेट नहीं। कल भी चली थी मेरे साथ में, मेरा ये ड्राइवर कह रहा था कि मजरू ये काले शीशे वाली गाड़ी आगे पीछे चल रही है, मेरे को चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे चलेंगे डर के, घर में थोड़ी घुस जाएंगे। आज वापस मैंने एक स्विफ्ट गाड़ी देखी, मैंने सोशल मीडिया, अभी मैं थाने भी जाऊंगा, शिकायत भी दर्ज करवाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि या तो पुलिस वालों की नीयत मर चुकी है, या फिर ये नेताओं के गुलाम बन चुके हैं, या फिर यहाँ की जनता के दुश्मन है ये लोग। नहीं देने वाले तो मरने से नहीं देने के कोई फर्क नहीं पड़ता, निकले घर से तो कुछ करने के लिए निकले, ऐसे कोई डरने भागने वाले लोग नहीं है हम।
लेकिन ये लोग आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? हर व्यक्ति ऐसा थोड़ा ही कह करके निकलेगा घर के, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन वापस शाम को तो आऊंगा, ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति घर से थोड़ा निकल सकता है? हर व्यक्ति ऐसा सोचकर निकलेगा क्या? हम तो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, हम गांव में जाते हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम तो ये सोच करके निकलते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर कब तक निकलोगे? अभी मेरी मम्मी का फोन है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले, क्या हो रहा है? कुछ होने वाला नहीं, चिंता न करें, मैं अभी पुलिस थाने जा रहा हूँ। और ऐसा तो चलता रहता है। ये लोग डराने वाले लोग होते हैं, डर के घर में बैठ जाए तो इसकी आवाज दब जाए, धरना खत्म हो जाए, ये लोग मुझे डराएंगे, कल मुकेश जी को डराएंगे, इनको डराएंगे, रेगुलर तनु सिंह जी डराएंगे, ये लोग रेगुलर आ रहे हैं, भरत भाई, इन सबको डराएंगे। क्या फर्क पड़ता है? ये तो 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ उस समय महात्मा गांधी को डराया गया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को डराया गया था, उस समय हमारे हिंदुस्तान के समस्त नेताओं को डराया गया था, धमकाया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जिंदा रहने के लिए हम नहीं निकले घर से, हम तो मरने के लिए ही निकले हैं। हम जिंदा रखना चाहते हैं हमारे देश की आवाम को, हम जिंदा रखना चाहते हैं हमारे इस देश की आवाम को, और उनको आजाद रखना चाहते हैं, इसलिए हम मरने के लिए घर से निकले हैं। ये अंग्रेजों के सामने उन्होंने शब्द रखे, तब जाके अंग्रेजों ने सोचा, एक 19 साल का युवा पंजाब का भगत सिंह, जो 19 साल का युवा, 19 साल का लड़का था, आजकल मोबाइल फेसबुक चलाता है, उसने मरने के लिए तैयार हो गया। बोले मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे यहाँ की इस देश की जनता अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस देश को आजाद करवाने के लिए जीऊंगा। यह उसका लक्ष्य था। तो ये जो गुलामी करके हम जीना पसंद कभी नहीं करेंगे। 2-4 व्यक्ति कर सकते हैं, 6 व्यक्ति कर सकते हैं। सबसे पहले इनका टारगेट ये होता है कि इस मुहिम को खत्म करने के लिए धमकाया जाए, इनको डराया जाए। अब उसके बाद में जब व्यक्ति निकल जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है, फिर क्या होता है? फिर ये लोग लालच देते हैं, ये इनकी कड़ियां होती है। उसके बाद में लालच देते हैं कि मुकेश जी आज 5-25 ये कर दो, 2 प्लॉट इधर उधर कर दो, वो सेट कर दो, ऐसे करते हैं। फिर उसमें भी अगर हम पीछे नहीं हटते हैं तब जाके हमारा धरना सफल होता है, सरकार को झुकना पड़ता है, और हमारी जो वाजिब मांग, आम जनता की वाजिब मांग है, उस पर हम परचम फहरा पाते हैं। और ये हम करके रहेंगे, रुकेंगे नहीं। कोई भी आफत आए, किसी प्रकार का प्रलोभन मिले, किसी प्रकार का लालच मिले, कोई भी चिंता नहीं है। हम जो लक्ष्य लेकर चले हैं, और इस धरने पर हमने सौगंध खा करके हमने चले थे पहले दिन कि न तो राजनीति करेंगे, न ही किसी प्रकार की पीछे हटने वाली सोच दिमाग में लाएंगे, और न ही आपसी में कोई रंजिश रखेंगे। हम एक संघर्ष समिति के सदस्य हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, हम किसी समाज के लोग नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष समिति के लोग हैं। और ये संघर्ष समिति सिर्फ रानीवाड़ा को सांचौर से अलग करके भिनमाल के अंदर शामिल करने के लिए बनी है, और इसको पूरा करके छोड़ेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये बात की भी मैं गारंटी देता हूं। यहाँ पर सरकार माने न माने, सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिसके हाथ में कलम होती है उसके हाथ में कलम हाथ पकड़ के तो हम चलवा नहीं सकते। अगर वो चाहेगा तो कलम चला देगा, कलम चलाना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 19 जिलों की कलम चला दी तो 20वां जिला बनाने में क्या फर्क पड़ता है? अगर चाहेंगे तो कलम चला देंगे, नहीं चाहेंगे तो उनकी कलम वहीं पड़ी रहेगी। हम हमारा जो मुद्दा है उसको कमजोर कभी नहीं करेंगे। रानीवाड़ा सांचौर के साथ में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य सांचौर के साथ में सुरक्षित नहीं है, यह सीधी बात है। दूसरी बात, और भी कई सारे कारण है, ये तो पहला मुख्य कारण है, और भी कई सारे कारण है। भिनमाल के साथ में हमारा पूरा रानीवाड़ा से पहले से नाता रहा है, यहाँ की आबोहवा भिनमाल के साथ में हमेशा से सम्मिलित रही है, यहाँ दूरी भी बहुत कम है। बाकी तीसरी चीज ये भी है कि सांचौर और सितरवाना बहुत बड़ा बेल्ट है। आज अगर जिले अलग किए गए हैं तो उसमें भी सांचौर में गांव ज्यादा सम्मिलित किए गए हैं, तो उसमें से थोड़े कम कर दिया जाए। क्यों? आने वाले 20-25 साल में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो तो वैसे ही बढ़ती जाएगी, वहां पर भी भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जिले तो आखिर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में भी भिनमाल को बनाओगे, उससे तो अच्छा है कि अभी भिनमाल को बना दो, हम शामिल होने के लिए तैयार है, बागोड़ा वाले तैयार है, और सब शांति से हो जाएगा। और भिनमाल जिला बनना तो देश आजाद होने के बाद जब राजस्थान का गठन हुआ 1952 में, उसमें जब जिले बने, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उसी लिस्ट में भिनमाल को जिला बनाना चाहिए था। महाकवि माघ की नगरी थी, जालोर जिले का जो बेल्ट है 500 विधानसभा का, उसका सेंटर का जो शहर वो भिनमाल शहर, सारी की सारी सारे के सारे क्राइटेरिया, सारे नियम लागू पड़ते थे। लेकिन उस समय भी मुझे लगता है कहीं न कहीं गंदी राजनीति हुई होगी, कहीं न कहीं इन स्वयं के खुद के लाभ के स्वार्थी नेताओं ने कहीं कि इधर उधर खींची होगी। लेकिन वो समय गया तो गया, लेकिन अब ये दोबारा आया है, ये भी हाथ में से फिसल गया, तो अब जा आगे 50 साल में आएगा, और ये हम सहन नहीं करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और भी वक्ता यहाँ पर है, और खास करके मैं आप
सभी सितरोड़ी की माता बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथी, वरिष्ठ जन, दुकानदार भी इसमें होंगे, किसान भी हैं, सभी जाति धर्म के लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने हिम्मत दिखाकर अपना घर का काम छोड़ करके इस धरने को मजबूती दी, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ धन्यवाद से पूरा नहीं होता है, आप सबका जो ये वीडियो बन रहे हैं ये अजर अमर है, ये सुन लो। 50 साल बाद भी ये वीडियो देखे जाएंगे, अपने बच्चे देखेंगे कि जब हमारा सांसौर में रानीवाड़ा जा रहा था उस समय हमारे गांव की बहन, महिलाओं ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलकर इस धरने का सपोर्ट किया था, तब जाके वहां से अलग होकर हम भिलमाल में आए, राज सुख शांति की जीवन जी रहे। ये बातें 50 साल बाद भी आपके बारे में होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।